हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी ऑटो इंडेक्स के ईटीएफ के बारे में, जिसके द्वारा आप ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में बहुत ही आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए निफ्टी के ब्रॉड मार्केट इंडिसेस के बारे में, तो एनएससी इंडिसेस लिमिटेड जो कि एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सब्सिडरी कंपनी है, इन्होंने एक सीरीज ऑफ ब्रॉड इक्विटी इंडिसेस को डेवलप किया है, जो कि जो इंडियन कैपिटल मार्केट है वहां पर लार्ज मिड और स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन के जो शेयर्स हैं उनको इस सेगमेंट में रिप्रेजेंट करती है। तो इन्होंने इस स्ट्रक्चर में 17 डिफरेंट ब्रॉड मार्केटेड इंडिसेस डेवलप किए हैं। तो ये क्या करते हैं, जितने भी एनएससी में स्टॉक्स लिस्टेड हैं उसमें से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, अगर हम टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में से जो प्रमोटर का हिस्सा है उसको हटा देंगे तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है। तो ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 750 जो टॉप के शेयर्स होते हैं जो एनएससी में लिस्टेड है उनको लेते हैं, उनको ये एक इंडेक्स में इंक्लूड करते हैं जिसको कि बोला जाता है निफ्टी टोटल मार्केट। अगर इसमें से नीचे के जो 250 शेयर्स हैं यानी कि 501 से 750 के बीच में अगर हम उसको अलग से दिखाएं तो वो एक निफ्टी माइक्रो कैप 250 का इंडेक्स आता है, उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट होते हैं। और जो टॉप 500 शेयर्स होते हैं उनको निफ्टी 500 में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद निफ्टी 500 को फर्दर सेग्रीगेट किया जाता है, इसमें से जो पहले 100 नंबर के शेयर होते हैं यानी कि 1 से लेकर के 100 फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनको निफ्टी 100 इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है। और जो 101 से लेकर के 250 नंबर के शेयर्स होते हैं उनको निफ्टी मिड कैप 150 बोला जाता है, जो कि मिड कैप शेयर्स होते हैं। और जो नीचे के 250 शेयर होते हैं यानी कि 251 से लेकर के 500 नंबर तक उनको स्मॉल कैप शेयर बोला जाता है, उनको निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है। इसमें फर्दर निफ्टी 100 को जैसे कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में सेग्रीगेट किया जाता है। निफ्टी जो मिड कैप 150 है उसको निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट वगैरह में फर्दर सेग्रीगेट किया जाता है। सिमिलरली जो स्मॉल कैप शेयर्स हैं उनको भी ऐसे ही सेग्रीगेट किया जाता है। तो इस तरह से 17 ब्रॉड इंडिसेस है जिसके अंतर्गत लार्ज मिड और स्मॉल कैप के शेयर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो ये तो हो गई फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इसके अलावा कई सारे इंडिसेस को सेपरेटली फॉलो किया जाता है, जैसे कि सेक्टर रिलेटेड इंडेक्स होते हैं, जैसे निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी पीएसयू बैंक हो गया, निफ्टी एफएमसीजी, इस तरह से बहुत सारे सेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले इंडेक्स होते हैं। वैसे थीमेटिक इंडिसेस भी होते हैं जैसे कि निफ्टी सीपीएससी, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी एनर्जी। इसी तरह से स्ट्रेटेजी कुछ इंडिसेस होते हैं, कुछ फिक्स्ड इनकम इंडिसेस होते हैं। तो हम जो ये सीरीज डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम देखेंगे कि भाई अगर हमें एक इंडिविजुअल स्टॉक्स की बजाय अगर इन इंडेक्स में इन्वेस्ट करना हो तो उसका क्या तरीका है। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप म्यूचुअल फंड के द्वारा कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड हो सकता है कि इन कंपनीज के कुछ स्टॉक्स में डालते हो, वो एक्टिवली इसको मैनेज करते हो। और हो सकता है कि कुछ म्यूचुअल फंड पैसिवली मैनेज किए जाते हो, वो सिंपली जो भी इन पर्टिकुलर इंडेक्स के स्टॉक्स हैं उसमें बिल्कुल उसको रेप्लिकेट कर देते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जो इंडेक्स है उसके म्यूचुअल फंड आते हो। उसी तरह से दूसरी ऑप्शन है ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि एक शेयर की तरह मार्केट आवर्स में जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे ईटीएफ आते हैं जो कि इन इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बिल्कुल ही रेप्लिकेट कर देते हैं। जैसे कि एक निफ्टी 50 का अगर इंडेक्स आएगा तो जो निफ्टी 50 के शेयर्स होंगे उसमें वो इन्वेस्ट कर देगा एग्जैक्टली उसी वेटेज में जिसमें कि निफ्टी 50 के शेयर्स की वेटेज होती है। तो इस तरह से आपके पास म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दो ऑप्शन होते हैं किसी भी इंडेक्स के शेयर्स में इन्वेस्ट करने की। तो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे कैसे आप डिफरेंट सेक्टर के जो इंडेक्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो निफ्टी बीज आते हैं उसको हम कवर कर चुके हैं। निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ये दोनों सीरीज भी कवर की जा चुकी है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप निफ्टी ऑटो इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई कौन कौन से ईटीएफ हैं जो कि एनएससी में लिस्टेड है,
तो जून 2021 में ये लास्ट एनएससी ने डेटा अपडेट किया था, जो कि आप एनएससी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। उनके हिसाब से ये 74 ईटीएफ हैं, जो कि डिफरेंट जो इंडेक्स हैं, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, उसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी आईटी, इस तरह से जो डिफरेंट इंडेक्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये डेटा आउटडेटेड है, क्योंकि इसमें आपको निफ्टी ऑटो नहीं दिखेगा, लेकिन दो ऐसे ईटीएफ आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं जो कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डेटा उन्होंने रिफ्रेश नहीं किया, बट जस्ट फॉर हाई लेवल इस तरह के डिफरेंट ईटीएफ्स हैं जो कि डिफरेंट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जो एनएससी पे लिस्टेड हैं। और अब अगर स्पेसिफिकली बात की जाए निफ्टी ऑटो की, तो इसके अंदर ये 15 कंपनीज के शेयर हैं जो कि इंक्लूड किए गए हैं। एमआरएफ, बॉश, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, आइशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, बालकृष्णा इंडस्ट्री, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एस्कॉर्ट्स, एमएनएम, टीवीएस मोटर, भारत फोर्ज, सोना बीएलडब्ल्यू, टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड। और निफ्टी ऑटो इंडेक्स को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि जो ये भारत की फाइनेंशियल मार्केट की ऑटोमोबाइल सेगमेंट है उसके बिहेवियर और परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करे। इसमें 15 जो ट्रेडेबल एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। और ये ऑटोमोबाइल का जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल 4 व्हीलर्स हो गए, ऑटोमोबाइल 2 एंड 3 व्हीलर्स हो गए, ऑटो एंसिलरीज वाली कंपनी हो गई और टायर कंपनी, इन कंपनीज में से ये स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करने की मेथोडोलॉजी क्या होती है, क्या ये 15 स्टॉक हमेशा रहेंगे या कोई इसमें नए स्टॉक आ सकते हैं, पुराने स्टॉक निकल सकते हैं। तो डेफिनेटली इस इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है हर 6 महीने में, और उसके बाद देखा जाता है कि कुछ नए स्टॉक इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, कुछ पुराने स्टॉक्स को हटाया जा सकता है। तो ये सेमी एनुअल बेसिस पे इसकी रीबैलेंसिंग होती है, जिसमें कि 31 जनवरी और 31 जुलाई के जो पिछले 6 महीने का डेटा होता है उसको लिया जाता है। उसके बेसिस पे ये देखा जाता है कि भाई ये स्टॉक्स अभी भी इस सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लायक है या नहीं है, या कोई स्टॉक अब इस लायक नहीं रहा, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी कम हो गई है तो उसको हटा दिया जाता है। और अगर कोई नया स्टॉक है जो कि काफी अच्छा कर रहा है इस सेगमेंट में तो उसको इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसकी रीबैलेंसिंग हर 6 महीने में होती है। और इसमें अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके लिए 4 वीक का मिनिमम टाइम देना होता है, और उसके बाद ये जो चेंजेस है आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज इंक्लूड की जाती है, यानी कि उसका क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले तो वो कंपनी जो इस इंडेक्स में इंक्लूड की जाएगी वो निफ्टी 500 इंडेक्स में होनी चाहिए, यानी कि टॉप 500 कंपनीज में होनी चाहिए। और अगर कभी ऐसा होता है कि भाई कोई भी 10 कंपनी भी नहीं हो रही जो ऑटो सेक्टर को रिप्रेजेंट करें और वो 500 में नहीं आ रही, तो टॉप 800 कंपनी में से मिनिमम 10 कंपनी सेलेक्ट की जाती हैं। इसके अलावा ये कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर से होनी चाहिए। पिछले 6 महीने में कम से कम 90% टाइम इसमें ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। 6 महीने की लिस्टिंग हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर कोई आईपीओ आया है तो वो 3 महीने बाद इंक्लूड किया जाता है, अदरवाइज उसकी मिनिमम 6 महीने की लिस्टिंग हिस्ट्री होनी चाहिए। फाइनल सिलेक्शन 15 कंपनीज का किया जाता है, यानी कि 15 से ज्यादा कंपनी अगर टॉप 500 में आ रही है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, तो सिर्फ 15 कंपनीज को इंक्लूड किया जाएगा। और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें से प्रमोटर का मार्केट कैपिटलाइजेशन हटा करके उसमें से जो टॉप 15 कंपनीज आएंगी उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। और इसमें जो वेटेज है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दी जाती है। और ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी सिंगल स्टॉक 33% से ज्यादा वेटेज ना ले, और कोई भी टॉप जो 3 स्टॉक्स है उनकी वेटेज 62% ना हो। अगर ऐसा होता है तो उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जाता है। तो जो लेटेस्ट वेटेज है मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा है इसमें 20.23%, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा की दिखेगी, फिर टाटा मोटर्स की, और उसके बाद आपको दूसरी जो ऑटो कंपनीज है उनकी वेटेज दिखेगी। आप यहाँ पे जो टॉप 10 कंपनीज है जिनकी सबसे ज्यादा वेटेज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि अगर हम निफ्टी ऑटो इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, दो ही ऑप्शन है अगर किसी इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या तो म्यूचुअल फंड के द्वारा या ईटीएफ के द्वारा। तो मेरी नॉलेज में कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड अवेलेबल नहीं है किसी भी फंड हाउस के द्वारा जो कि प्योरली ऑटो इंडेक्स को फॉलो करता हो। तो आज की डेट में ये ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करती। हो सकता है कि फ्यूचर में कोई फंड हाउस ऐसा फंड लेकर के आए तब आप इसमें कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपके पास ईटीएफ ही इकलौता जरिया है जिसके द्वारा आप जो ऑटो इंडेक्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, इसमें आपको दो ऑप्शन दिखेगी, एक निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ दिखेगा
और एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ऑटो ईटीएफ दिखेगा। अगर आप इसको अपने डीमैट अकाउंट में सर्च करना चाहते हैं तो ऑटो 20 के नाम से ढूंढेंगे तो निप्पॉन इंडिया आपको दिख जाएगा, आईसीआईसीआई ऑटो के नाम से दिखेंगे तो आईसीआईसीआई का जो ऑटो ईटीएफ है वो आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करना चाहिए? तो जैसा कि हमने पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया है कि ये 3 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे आपको ईटीएफ सिलेक्ट करना चाहिए। लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए जो कि आईसीआईसीआई के केस में है, एक्सपेंस रेशो कम होनी चाहिए जो कि अगेन आईसीआईसीआई के केस में है, और ट्रैकिंग एरर भी कम होना चाहिए जो कि यहाँ पे निप्पॉन इंडिया के केस में, हालांकि मैं दोनों के केस में ही बोलूंगा कि ये खराब है क्योंकि ये 0.1% से नीचे हो तो ज्यादा अच्छा समझा जाता है, क्योंकि अभी ये ज्यादा पॉपुलर फंड नहीं है, इनकी असेट अंडर मैनेजमेंट कम है तो इसलिए ट्रैकिंग एरर ज्यादा दिख रहा है। बट आने वाले टाइम में जब ये फंड बड़े हो जाएंगे, पॉपुलर हो जाएंगे तो ट्रैकिंग एरर आपको कम होता हुआ दिखेगा। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए, अगर आप ऑटो ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चूज करिए तो बेटर रहेगा, जब तक कि निप्पॉन इंडिया अपनी जो लिक्विडिटी इसकी हाई नहीं हो जाती, क्योंकि अदरवाइज इसमें ट्रेड करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और ओवरऑल बात की जाए कि क्या हमें लिटरली निफ्टी जो ऑटो इंडेक्स है उसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं, तो नॉर्मली जो इंडेक्स टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है ये हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करते हैं, क्योंकि हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं कि भाई हम एक पर्टिकुलर स्टॉक में कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ऐसी जो इन्वेस्टमेंट है लंबे समय के लिए की जाती हैं। तो इस केस में क्योंकि जो निफ्टी ऑटो का इंडेक्स है अपने 52 वीक जो हाई था 12,302 जिसने कुछ टाइम पहले अचीव किया था, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। आज की जो क्लोजिंग है 12,107 के आसपास हुई है, तो उस हिसाब से ये 52 वीक हाई पे है, पिछले एक साल में ऑलरेडी 16% की रिटर्न दे चुका है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन आए तो ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा, जैसे कि मार्च के आसपास आई थी, आप देखेंगे कि ये 52 वीक लो पे चला गया था, तो वो टाइम अच्छा होता है इसमें इन्वेस्ट करने का। लेकिन अभी ये बहुत ही ज्यादा हाई पे चल रहा है, अनलेस कि आपको बहुत ज्यादा विश्वास है कि भाई ऑटो इंडस्ट्री तो आगे बहुत बूम करेगी। नहीं तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में इसमें जब ठीक ठाक करेक्शन आ जाए तब हमें मौका ढूंढना चाहिए इसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करने का। अभी के लिए मुझे लगता है निफ्टी आईटी ज्यादा अच्छी ऑप्शन रहेगी, क्योंकि उसमें अच्छी खासी गिरावट आ गई है। तो हम सिप के द्वारा या मल्टीपल लमसम इंस्टॉलमेंट के द्वारा उसमें इन्वेस्ट करें तो ज्यादा चांसेस है अच्छी रिटर्न पाने के। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।